सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुरुषोत्तम मास की एकादशी के व्रत के विषय में जानकारी। तो आइए मैं आपको बताऊँगी आज इसके अंदर शुभ मुहूर्त क्या है, इसका व्रत की विधि, पूजा की विधि और परम एकादशी का महत्व, क्यों इसे परम कहा जाता है, क्यों पुरुषोत्तम मास की एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो आइए सुनते हैं। वैसे तो इस समय अधिक मास चल रहा है। अधिक मास की एकादशी का विशेष महत्व होता है। अधिक मास की आखिरी एकादशी परम एकादशी के नाम से जानी जाती है। पंचांग के अनुसार 13 अक्टूबर 2020 को मंगलवार के दिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को परम एकादशी कहा जाता है। परम एकादशी अधिक मास की अंतिम एकादशी होती। इस साल परम एकादशी व्रत 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। परम एकादशी को परम पावन माना गया है। मान्यता है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर व्रत रखता है वह भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। इसीलिए अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व और भी अधिक माना गया है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ एकादशी का महत्व क्या होता है। अधिक मास एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों को परम सुख देने वाली मानी गई है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जो लोग अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत रखते हैं वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने के लिए ऋषि मुनि और संत जन आदि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि इसके माध्यम से भी वैकुंठ धाम प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ पुरुषोत्तम मास की एकादशी यानी कि परम एकादशी का शुभ मुहूर्त, और इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। शुभ मुहूर्त है 13 अक्टूबर दिन मंगलवार की रात को 8:40 से लेकर रात 10:10 तक। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 12 अक्टूबर के दिन सोमवार की दोपहर 4:38 से। एकादशी की समापन हो रहा है 13 अक्टूबर के दिन मंगलवार की दोपहर 2:35 को। अब मैं बताती हूँ आपको परम एकादशी की पूजन विधि। परम एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद सफ़ेद पीले वस्त्र, माफ़ कीजिएगा, सफ़ेद नहीं, साफ पीले रंग के वस्त्र पहने। फिर एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर लाल कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। चावल और फूलों से कुमकुम की पूजा करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा को विराजमान करें। दीप, धूप और अगरबत्ती जलाएं। उनको फूलों का हार चढ़ाकर मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु को उनका अत्यंत प्रिय तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें। विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति, विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और परम एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान विष्णु की आरती कर उन्हें भोग लगाएं। इसी तरह से व्रत वाले दिन सूर्यास्त होने के बाद भी पूजन करें। अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी के व्रत के दिन आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। आप चाहें तो फलाहार और दूध का सेवन कर सकते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत किया है तो फलाहार और दूध का सेवन ना करें। और इस व्रत के पारण की विधि में अब आपको बताती हूँ अंत में। इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर अनाज दान कर पारण समय पर व्रत खोलें, अर्थात कुछ खाएं। ध्यान रखिए कि हर एकादशी का व्रत का पारण समय अलग होता है। एकादशी व्रत को पारण समय में ही खोला जाता है, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और अब मैं आपको बताती हूँ पारण का समय क्या है। 14 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:61
21 मिनट से सुबह 8:40 तक एकादशी व्रत का पारण का समय। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।